कि ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम के द्वारा निर्मित श्री ज्ञान मंदिर के इस प्रांगण में हमारे माननीय संरक्षक मार्गदर्शक श्रीमान इंद्रेश जी हमारे मध्य में हैं। इंद्रेश जी वो हस्ती हैं जिन्होंने भारत के पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको भारत से जोड़ने के लिए, क्यों उससे पहले मुझे याद है जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय की जो सरकार थी उसने ये कहा था हम सड़कें इसलिए नहीं बना सकते कि अगर हम सड़क बनाएंगे तो चीन हम पर हमला करके अंदर आ जाएगा। लेकिन आज इंद्रेश जी के मार्गदर्शन से इतनी यात्राएं, भारत तिब्बत सहयोग मंच हो, हिमालय परिवार हो, उसके बाद जैसे चाहे तवांग की यात्रा हो, चाहे परशुराम कुंड की यात्रा हो और लद्दाख लेह में सिंधु दर्शन की यात्रा हो, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से एक संगठन बनाकर जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान ऐसे संगठन का हमारा मार्गदर्शन माननीय इंद्रेश जी कर रही है। मैं पिछले 45 वर्षों से इंद्रेश जी को जानता हूं क्योंकि 1983 में मैंने आईटीसी की थी, संघ का स्वयंसेवक था, उस समय इंद्रेश जी दिल्ली प्रांत का नाम देखते थे और इंद्रेश जी ने ही मेरी जो पुस्तक है मेरी धर्म यात्राएं, जिसमें मेरे 5 कैलाश, 5 केदार, 5 बद्री और ये सारी यात्राएं हैं, उनका विमोचन भी इंद्रेश जी ने किया है। लगभग 4,500 किताबें मैं वितरित कर चुका हूं। ऐसे माननीय इंद्रेश जी आज हमारे मध्य में हैं। उनके मुख से एक एक शब्द इस भारत मां की वंदना में निकलता है और उनका जीवन एक सुशिक्षित और एक अच्छे परिवार से, इनके मैं कहना चाहूंगा पिताजी भी विधायक रहे हैं, इनके भाई भी डॉक्टर हैं, खूब अच्छा परिवार, खूब धनाढ़ परिवार, लेकिन अपना पूरा जीवन इन्होंने भारत मां के चरणों में समर्पित कर रखा है और भारत के कोने कोने में, भारत के खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्र जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए, भारत में एकात्मता लाने के लिए उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, भ्रमण करवाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे इंद्रेश जी का हमारे को आज मार्गदर्शन मिलेगा। सुभाष सुधा जी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, वो भी हमारे मध्य में हैं। हमारे इस संगठन के अध्यक्ष राजेश गोयल जी, महामंत्री सुभाष बिंदर जी, कोषाध्यक्ष देशराज जी, सत्यप्रकाश गुप्ता जी, मैं कुछ लोगों के नाम सबके नहीं जानता, भरपाई देवी जी, हमारी आज की जो ये ब्लॉक का उद्घाटन किया है, क्योंकि मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि दिवालिया से पहले शौचालय, उनका ये मकसद ये था कि जब तक हमारे तीर्थों पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं होगी, तो हमारे मंदिरों पर लोगों की आस्था नहीं होगी, मंदिरों में लोग आएंगे। इसलिए उसी से प्रेरणा लेकर हमारे ट्रस्ट ने आज शौचालय का उद्घाटन पहले किया है, उसके बाद हमारे मंदिर के निर्माण की व्यवस्था होगी, ताकि देश विदेश से जितने भी पर्यटक हैं, जितने भी धर्म यात्री हैं, वो जब कुरुक्षेत्र आए तो इस विशाल ज्ञान मंदिर के दर्शन करें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ऐसी यहाँ व्यवस्था की गई है। अब मैं हमारे ट्रस्ट के प्रधान राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम चलाएं।